हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। छोटा सा वीडियो रखेंगे क्योंकि मार्केट ने भी छोटे ही मार्केट को रखा। आज पूरा दिन बैंक निफ्टी 128 पॉइंट इसके अंदर घूमता रहा पूरा का पूरा दिन, और लास्ट के अंदर आपको ये मूव देखने को मिली। और ये मूव मिलने के कब मिली गाइस? हमारे टाइम के पास कौन सा टाइम था? 148 148 था, 150 का टाइम था। 150 के बाद में जो मूव आया है वो आपके सामने पूरे दिन की कसर उसने एक ही बार में निकाल दिया। पुट साइड पे जो मूव दिया, बहुत अच्छा पैसा बना। गैन टाइम के पास अगर आप देखेंगे यहाँ से लगभग लगभग गिरा तो उतना ही 35 पॉइंट्स गिरा निफ्टी। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा। और बैंक निफ्टी हमारे टाइम से यहाँ से देखेंगे तो लगभग लगभग 135 पॉइंट का मूव इसने दिया 150 के बाद में। तो लास्ट के हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर जो फॉल हुआ है बहुत ही अच्छा और देखने लायक फॉल आपको मिला होगा। आई होप आपके पैसे बने होंगे। लेवल्स काम किए कि नहीं किए? ये आपको इंडेक्स की रेंज दी थी, इंडेक्स की रेंज ने काम किया। पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में रही। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर तो पूछो ही मत। देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट ही घूमती रही। मार्केट खुली, ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ। पूरा दिन साइडवेज रह गई। ये मार्केट में जो लेवल्स आपने ड्रॉ किए हैं भाई, और इसने जो हमारी सदाबहार लेवल है वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपको रेंज के लेवल में दे रहा हूँ वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी जो क्लोजिंग आई है कैसी, एक बिल्कुल रेंज के अंदर आई है। यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। चलो एनालिसिस के लिए देख लेते हैं क्या बनता है। हालांकि ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर क्या समस्या उत्पन्न हुई है। अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस की कार्ड के ऊपर यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बनाया है। ये इसका कैंडल का हाई टूटता था तो मार्केट बहुत और ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं आई है तो मार्केट दोबारा से इसी रेंज के अंदर वापस आ गई है। इट्स अ रेड नेगेटिव कैंडल। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक मॉर्निंग स्टार के बाद में एक रेड कैंडल रिवर्सल कैंडल स्टिक का आगमन होता हुआ दिखाई दिया। मोरलेस जो एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई, देखिए यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार बना था, एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद में बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर भी एक मॉर्निंग स्टार के बाद एक गिरावट मिली है। इसका लो अगर टूटता है तो मार्केट अच्छी खासी नीचे की तरफ दिखा सकती है। लेकिन अगर आप देखें अभी यूएस मार्केट क्या चल रही है, यूएस मार्केट फ्लैट हो गई है। अभी 100 रुपये ऊपर थी, एकदम से गिर गई है। और टैक्स में बड़ी जबरदस्त तेजी है। आई एम नॉट टू श्योर कि यूरोपियन मार्केट इतनी तेज क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज थी, ये तो अभी थोड़ा सा डाउन आ गई है। लेकिन डेक्स के अंदर, यूरोपियन मार्केट के अंदर काफी अच्छी तेजी दिखाई पड़ रही है। बट हमें दूसरी मार्केट देखकर अपना गाल लाल नहीं करना है। मैं यूएस मार्केट का भी थोड़ा सा एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पर 1 आवर के चार्ट के ऊपर आना चाहूंगा और देखते हैं यहाँ पर 1 आवर के चार्ट के 1 आवर के चार्ट के ऊपर कुछ हो रहा है। बिल्कुल यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूं, यहाँ से तो नहीं है लेकिन ये लाइन खींचते हैं तो भी यहीं पे बन रही है। टैग हो सकता है, नॉट टू श्योर। 2 आवर्स के चार्ट पे देख। चार्ट के ऊपर देखिए गाइस, जब भी फ्लैग बनते हैं ना तो दो फ्लैग इकट्ठे बनते हैं। तो यहाँ पर एक ये फ्लैग बना, इसका ब्रेकआउट दिया, पूरा टारगेट दिया। फिर दोबारा से अगर ये दूसरा फ्लैग बन रहा है तो हमें क्या मार्क करके रखना है? हमें इस फ्लैग का बेस, सेफ एंट्री के लिए ये फ्लैग का बेस मार्क करके रखना है। और ये बेस अगर टूटता है तो मार्केट आपको इस फ्लैग का टारगेट भी देने वाली है, जो अभी के लिए निकल के आ रहा है 42,600 के आसपास। 2,600 के आसपास जो इस कैंडल का लो, भाई ये वाला लो मान, कैंडल का विक जहाँ से आया था यहाँ तक का टारगेट आपका नीचे की तरफ का निकल के आ रहा है। लेकिन ये याद रखना, ये लेवल तब ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट आपका बेस तोड़ देगी 43,580 के नीचे, कोई डेली कैंडल का क्लोज दे देगा तो एक पोजिशनल ट्रेड नीचे की तरफ मंथ एंड की एक्सपायरी के साथ में प्लान की जा सकती है। बिकॉज फ्लैग हमेशा दो इकट्ठे बनते हैं एक तरीके से, ठीक है। अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आ जाऊँ, 15 मिनट के चार्ट पे था या हाफ एन आवर पे था, देखना पड़ेगा।
निफ्टी में था शायद, करेक्ट, निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में नहीं है। तो यहाँ पर एक कुछ कंजस्टेड सा ऊपर से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस सिंपल से एक यही लाइन निकल के आ रही है कि एक लाइन जो बनी हुई है, ये मार्केट अगर इस लाइन को तोड़ती है, चार्ट यहाँ से मैं लगाता हूँ सिमेट्रिकल सरल, ये भी साइडवेज है, जब तक इसका कुछ ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो क्लैरिटी नहीं है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है मेरे आवर में। ये एम है क्या? एक ही सिनेरियो है कि ये एम पैटर्न तो नहीं है, ये है तो ये वो वाला पोस्ट दोबारा से 43,800 के जो लेवल है दोबारा से चेक हो सकता है। मार्केट ने क्लोजिंग भी उसके बिल्कुल एन मोमेंट पर आकर दी है। कौन से मोमेंट पे? ये वाला जो लेवल है, ये एम की नॉच है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है तो अगेन बेरिश हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे के लेवल दिखा सकती है आपको। लेवल इज 43,950, 950 तो उठता है, उसके नीचे कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, इट इज गोइंग डाउन अगेन टू टेस्ट 43,787 के लेवल, 90 के आसपास। मतलब यहाँ पर लगभग लगभग 150 पॉइंट का फॉल आपको देखने को आराम से मिल सकता है। मोमेंटम आपको देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन वो डाउन साइड का मोमेंटम होगा, अप साइड का नहीं। लेकिन बुल्स और बैट्स की फाइट बहुत अच्छी चल रही है, स्पेशली आज फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी फाइट चली है। एंड में फाइनेंशियल निफ्टी ने गिव अप किया है। फाइनेंशियल निफ्टी ने जो गिव अप किया, मैंने आपको इसके भी लेवल बना के दिए थे, और अगर आप ये देखने की कोशिश करें, इसने भी बहुत ही अच्छे लेवल्स को फॉलो किया। हमारे लेवल के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग भी सपोर्ट लिया, इसी के ऊपर पूरा दिन नाचती रही, और बाद में जब ये लेवल टूटा एक वॉल्यूम के साथ में, तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। लेकिन हाँ, इंडेक्स जो थी वो अपनी रेंज में रही, पूरा दिन इसने उस रेंज को रिस्पेक्ट किया, उसके हिसाब से ही चलिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये लेवल मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके देने वाला हूँ ताकि आप इसको टेस्ट कर सको। निफ्टी के अंदर एक चीज है जो जबरदस्त देखने वाली है गाइस, इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर। उसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर देखो दो पैटर्न है जो मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी है। ये एक क्लियर क्लियर कप बन चुका है और मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। अभी क्या पैटर्न बनेगा ये आप खुद देख लो। अगर ये मार्केट ऐसे घूम के आती है और ये पैटर्न की संरचना करती है, मतलब क्रिएशन करती है, तो दिस विल बी अ कप एंड हैंडल। दिस इज द ओनली वे मार्केट विल गेट बुलिश। ठीक है, कई लोग मुझे ना ये भी बना के भेज रहे हैं, सर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इनपरफेक्ट सा। जो भी है दोनों केसेस में उनका टारगेट जो एकदम सेम निकल के आएगा। साथ के साथ में यहाँ पे डेली के चार्ट पे अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, और एक लाइन आ रही है जो मैं आपको पिछली कुछ एनालिसिस से बार बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर ये लाइन टूटती है तो भाई बिंदास जितनी भी शॉर्ट की पोजीशंस हैं उनसे निकल जाना। पोजिशनल, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेड जो भी है आपकी, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लिया, 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 आज इसको टच नहीं किया। लेकिन मार्केट इस लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है ऐसे करके, ग्रीन कैंडल याद रखना, ग्रीन कैंडल, और गैप अप होके इसके ऊपर नहीं टूटना चाहिए। क्यों? क्या होता है ऐसे ब्रेकआउट अगर गैप अप होके टूटेंगे तो मार्केट फिर से अंदर आ जाएगी। नीचे खुल के मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए और एक क्लोजिंग देनी चाहिए, तब आपको किसी भी प्रकार का शॉर्ट पोजीशन जो आप क्रिएट करके बैठे हो उससे निकल जाना है गाइस, याद रखना। कोई भी हो, पोजिशनल हो, जैसे मर्जी हो। साथ के साथ में ये एक पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। दो चीजें हमें यहाँ पर नोटिस करनी है और इसका ध्यान रखना है। पहला, यहाँ पर एक कैंडल नीचे खुल के ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो कैंडल का यहाँ पर वॉल्यूम बनेगा वो पिछली 5 बार से ज्यादा होना चाहिए। तो वॉल्यूम इन दी निफ्टी और बैंक निफ्टी जहां पर भी ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना है। मैं बोलूँ भी चाहता हूँ कैसे चेक करना है। ये देखिए यहाँ पे जो बार्स बन रही है ना, जो इसकी बार बनेगी, मतलब एग्जाम्पल लेके चले तो यहाँ पर जो कैंडल ये तोड़ेगी, ग्रीन कलर की कैंडल इसका ब्रेकआउट देगी, और यहाँ पर जो वॉल्यूम बनेगी वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो पिछली 5, 1, 2, 3,
4 5 इनसे ज्यादा, तो हमें इसके ऊपर चाहिए, जो वॉल्यूम का बार है इसके ऊपर चाहिए लेजेंड मानने के लिए कि मार्केट में सॉलिड ब्रेकआउट है। अगर ये वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है गाइस, जिसको कोई नहीं रोक सकता, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ पर चाहे ब्रेकआउट हो इसका, चाहे ब्रेकडाउन हो, कितने पॉइंट्स आप मान के चल सकते हो, निफ्टी के अंदर आप कम से कम 580 पॉइंट्स है गाइस, 500 पॉइंट मिनिमम आप मान के चल सकते हो आपको मूव मिलने वाला है। अगर 500 पॉइंट का मोमेंटम आपको एक साइड पे मिलने वाला है तो यह याद रखना, अगर निफ्टी 500 पॉइंट जा रही है तो बैंक निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट के आसपास का मूव आपको देने को रेडी हो रही है। तो 1000 टू 1500 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी आता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्या ये नीचे की तरफ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ तो आपको क्या बुलिश होना है या बेरिश होना है? दोनों नहीं होना है, ना तो आप बुल हो ना तो आप बेर हो। इंट्राडे के अंदर जैसे आपको ट्रेड मिलता है वैसे लो, और जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिखाई देता है तो ही पोजिशनल ट्रेड में अपना हाथ मारना। याद रखना, चिराग स्ट्रैटेजी का अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो 42,500 का इसका टारगेट है, वो ना डेली टाइम फ्रेम, डेली की टाइम फ्रेम 1 या 2 दिन के अंदर नहीं आता, वो टाइम जरूर लेता है। जब से उसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है, पूरा पूरा फॉल आ गया है, 1000 से ज्यादा का पॉइंट का फॉल वो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। लेकिन उसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो है 42,500 का। तो अगर चिराग का टारगेट स्ट्रैटेजी, हमारी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी जो एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, अगर वो अपना पूरा टारगेट देती है डेली के ऊपर, तो भाई ये मार्केट 42,500 तक आएगी। इसका क्या मतलब हम पूरा दुनिया जहान बेच के बैठ जाए? नहीं, क्योंकि हम चिराग को 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। चिराग स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम तक ट्रेड करते हैं, 1 आवर पे, वन डे के ऊपर या 1 वीक के ऊपर या 1 मंथ के ऊपर नहीं करते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी काम करती है हाई टाइम पे? यस काम करती है। हम ट्रेड क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट्स टू रिस्की टू टेक इट। बट उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है, मैं आपके साथ फर्स्ट डे से शेयर कर रहा हूँ, 42,500 के आसपास का टारगेट उसका निकल के आ रहा है। लेकिन हमने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई है, हम सिर्फ इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जहां मार्केट हमें दिखा रहा है हम उस तरीके के स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, लेवल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? ना तो हमारा बायस बुलिश बायस है, ना हमारा बेरिश बायस है। हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बीच में दोनों तरीके की कैंडल बना रहा है। अगर आप दोनों तरीके का व्यू नहीं रख के एक तरफ के व्यू के ऊपर स्टक हो जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉस देगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पूरे टारगेट नहीं दे रहा है और इतना वॉलेटाइल है कि एक कैंडल ग्रीन बनाता है तो दूसरी कितना इतनी रेड बनाता है कि मार्केट पूरा का पूरा पैसा आपका खा जाता है। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो फटाफट मैं आपको लेवल्स बना के देता हूँ। ये सदाबहार लेवल तो एज इट इज रहने वाले हैं, इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा और ये मार्किंग भी सेम रहेगी। ये ऊपर ठोको ठोको का लेवल है, नीचे बाय बाय का लेवल है। अभी मार्केट एकदम सेंटर के अंदर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम बनाएंगे क्या रेंज, कल की रेंज क्या रहने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी की? कल है वेडनेसडे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, वेडनेसडे के दिन क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेडनेसडे वाले दिन अगर गैप अप या गैप डाउन होता है बड़ा, तो वो गैप फिल होता है 80%। क्या ये पत्थर की लकीर है? बिल्कुल नहीं। 20% चांस है कि वो ना भी हो, लेकिन अगर 20% चांस है कि वो नहीं होगा तो मार्केट ट्रेंडी नहीं होगी। ठीक है, ट्रेंडी नहीं होगी। जैसे आज की मार्केट घटिया सी थी वैसे रहने के चांसेस है, लेकिन कल आपको मार्केट में मूव मिलेगा बिकॉज एज पर गैन लेवल्स कल का मार्केट इज साइडवेज टू वॉलेटाइल। वॉलेटाइल इसका क्या मतलब है? मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव देने वाला है। तो कल मेरे भाई दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली, गैप फिल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लास्ट वेडनेसडे को मैंने मना किया था, कल हुआ में नहीं, गैप फिल होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, टुमारो एम फॉर स्मॉल टारगेट्स। बड़े स्विंग ट्रेड या टारगेट्स के चक्कर में मत पड़ना। कल के दिन आपको बड़े टारगेट से बचना है। दोनों साइड के मूव आएंगे, छोटे छोटे टारगेट्स लेके निकल जाना। मैं तो बोलता हूँ अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी 100 पॉइंट के टारगेट का एम देती है तो आपको 50 से 60 पॉइंट लेके निकल जाना चाहिए। डू नॉट वेट फॉर 100। और अगर आप 50-60 नहीं भी निकल रहे 100%, तो यहाँ पर 70% 80% क्वालिटी को करो बुक और 20% क्वांटिटी के लिए 100% के लिए ट्रेल कर सकते हो। ऐसा करोगे तभी पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गई आपकी लाइन। यहाँ से हम लेंगे 63%। आपको अगर ये जानना है कि 63% कैसे आया, तो आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स रेंज। वो उसके अंदर पूरे डिटेल में आपको समझाया कि किस तरीके से आप इसको
कर सकते हो। निफ्टी की ये रेंज हो गई ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ की निकाल लेते हैं। नीचे तरफ की रेंज हो गई, तो कल की जो रेंज रहने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, वो सेंटर पॉइंट आपका रहेगा 19389, ठीक है। उसके बाद 19450, इसके ऊपर 19513 का मैक्सिमम लेवल। नीचे की तरफ 19328 और 19267, ये आपके नीचे के लेवल रहने वाले हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर ना एक जोन बना रहा हूँ नीचे की तरफ, ये बाय बाय जोन है। ये बाय बाय जोन है, यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो सब पर बाय ही करना है। निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी की, यहाँ पर चलेंगे और तो किया हमने मार्क सेंट्रल लाइन को, क्लोजिंग आई है और ऊपर की तरफ चलते हैं, चले जाएंगे 63%। रेंज मार्क करना पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना के आपको ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर दे रखी है, अपने चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहां पर सर्च करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स रेंज, आपको ये वीडियो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को जाके प्यार देना। सीखना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मार्केट में लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेन करने में के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट में किस तरह के लेवल निकल के आएंगे, 43,811 के नीचे 43,675 और 44,084 के ऊपर 44,218। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मतलब ब्रेकआउट है इस रेंज का, कहीं नहीं जा रही मार्केट। और इस लेवल के नीचे बाय बाय जोन है, बाय बाय जोन है, इसका ध्यान रखना। ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग में तरुण के अंदर ये सारे लेवल्स मिल जाएंगे, चाहे वो सदाबार लेवल हो, चाहे इंडेक्स रेंज के लेवल हो। कल मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगा। एक बार मैं अपने चेक कर लेता हूँ कि डेटा आ चुका है। बिल्कुल डेटा आ चुका है, तो डेटा भी इसी वीडियो में फटाफट से कवर कर देते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। टुमारो इज व्हाट डेट, 23rd टेस्ट सेव्ड। डेटा की बात करें, समझो तो ये बात साफ भी है, और नहीं समझो भाई, अगर नहीं समझो ये बात राज भी है। तो कल है भाई 23 तारीख, कल हमने डेट। और डेटा में यहाँ पर देखे तो भाई 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 ओके, बहुत बड़ा डेटा है। 2,32,000 इसमें क्या किया है, कॉल पुट को राइट किया है, पुट राइटिंग की है, और 96,000 कॉल्स बाई की है। तो ये देखना पड़ेगा, ये प्रॉफिट बुकिंग किया है, ये इन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है। और अगर मैं बात करूं FII की, तो 3,000 फ्यूचर बेचे हैं, नेगेटिव है। 35,000 कॉल बाई की है, 1,30,083 पुट भी बाई किए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस तरफ की पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। और इनकी पोजीशन में 1,33,000 के आसपास, तो इनको जो सप्लाई की है वो प्रोज ने किया है। चलो इनका नेट बेसिस पे देख लेते हैं डेटा क्या बोल रहा है। नेट बेसिस पे अगर यहाँ पर आते हैं, तो मैं यहाँ पर फ्यूचर का डेटा छोड़ देता हूँ कि ये वाला कुछ खास नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने 2,07,000 से 1,10,000 अपने पोजीशन को रिड्यूस किया है, विच इज बुलिश, ठीक है। FII ने 2,13,000 से 2,49,000 इंक्रीज किया है, विच इज बुलिश, ओके। अच्छा, कंपेयर करके देख लेते हैं गाइस। अगेन रिटेलर्स गॉन बुलिश, रिटेलर गॉन बुलिश। 5,62,000 था यहाँ पर, इन्होंने कल प्रॉफिट बुकिंग किया था, आज मार्केट नीचे गिरी है तो इन्होंने कॉल्स बाय किए हैं, मतलब पुट को शॉर्ट किया है, नॉट कॉल्स बाय किया बट पुट को शॉर्ट किया है एवरेज करने के लिए। और इनकी पोजीशन ये हेज के लिए किया हुआ है इन्होंने, आई एम श्योर हेज के लिए बाय किया हुआ है, कॉल राइट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में ये टोटली टोटली वेरी बुलिश, रिटेलर्स आर वेरी बुलिश, और मार्केट फेवर कर रही है। कल को आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है, और अगर मार्केट गैप डाउन देती है किसी भी रीजन की वजह से, मार्केट में आपको स्पाइक आती हुई दिखाई देगी, पहली कैंडल के अंदर ही मार्केट ऊपर आती हुई दिखाई देगी। इस बात को याद रखना, और बहुत सारे लोग इन कैश करना जानते हैं कि ऐसे कैसे ट्रेड करना है, वो कर लेना। लेकिन आमने सामने अब कौन बैठा है, पहले आमने सामने कौन था, रिटेलर वर्सेस प्रोपराइटर्स। आज जो आमने सामने बैठे हैं गाइस, 2,51,000 से 4,34,000, मतलब FII आर थिंकिंग समथिंग बिग, समथिंग इज कुकिंग वेरी बिग। भाई बकरा काटने के लिए तैयार है,
और ये बकरा काटने के लिए कसाई भी आ गए। मतलब ये तो भाई 4,34,000, ये एक शार्प शार्प फॉल देख रहे हैं भाई। ठीक है, याद रखना, एफआईआई जब भी बाई करता है ये शॉर्ट नहीं करते, को सेल नहीं करता। सेल करे तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिरेंगे, तब भी ये प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, नेकेड बाई करते हैं। और जब भी इनको मार्केट को गिराना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, शार्प गिराते हैं। कैसे? सबसे बड़ा अस्त्र इनके पास जो है वो क्या है, फ्यूचर। सीधा शॉर्ट मारते हैं, सीधा ही शॉर्ट मारते हैं। इन्होंने अभी भी 1,53,000 नेगेटिव चल रहे हैं शॉर्ट मार मार के, तो उन्होंने फ्यूचर अगर और शॉर्ट मारे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनके पास इनका बारूद है नहीं शॉर्ट मारने के लिए। लेकिन अब आर पार की लड़ाई है गाइस, अगर आप देखने की कोशिश करें। और प्रोस की बात करो तो ये डेफिनेटली बेरिश है। तो यहाँ पर डेटा का जो समरी निकल के आ रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प निकल के आ रहा है। रिटेलर्स आर वेरी बुलिश, आई वुड से रिटेलर्स आर वेरी वेरी बुलिश। आई वुड से FII is not very bearish, but they are bearish। ये क्यों बेरिश नहीं है? देखो 2 लाख यहाँ पे करीब 2.5 लाख का, और ये 4.5 लाख। तो इन्होंने एक 1.5 लाख रुपए ही फालतू, ज्यादा है नहीं, लेकिन उन्होंने पोजीशन उस तरीके से बना के हेज कर रखी है। तो कॉल साइड की भी पोजीशन है इनकी। ठीक है, तो वेरी तो नहीं है, लेकिन हाँ बेरिश है। प्रोज आर बेरिश। ठीक है, कंसिडरिंग दिस डेटा मार्केट शुड गिव अ गैप अप। मैं क्यों बोल रहा हूँ गैप अप? क्योंकि अब देखो, गैप अप और गैप डाउन एनालिसिस करते वक्त ना लोग सोचते हैं कि स्मार्ट मनी का डेटा को देखा जाता था पहले, बट कुछ महीनों से, पिछले कुछ महीनों से जहां रिटेलर की पोजीशन बन रही है ना, वहां पर मार्केट अपनी ओपनिंग को दिखा रहा है। बिकॉज रिटेलर मुझे लग रहा है गंगाधर ही शक्तिमान है, रिटेलर ही FII है, तो DII है भाई। DII की भी पोजीशन कुछ बड़ी हो गई है पुट साइड पे, देख रहे हो यहाँ पर जीरो करके बैठे हैं, यहाँ पर तो पुट लेके बैठे हैं, मंथली पुट। एनीवेज, गंगाधर ही शक्तिमान है। कल मुझे एक गैप अप देखने को मिल सकता है, चाहे वो छोटा सा मिले, लेकिन एक गैप अप देखने को मिल सकता है। मैंने एग्जिट निफ्टी देखा नहीं है अभी, जाके देख लेते हैं फटाफट। गैप अप देखने को मिल सकता है, और अगर गैप डाउन होता है तो बी रेडी, मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के लाया जाएगा रिटेलर के थ्रू। रिटेलर मार्केट को उठाएंगे। अब बोलते रिटेलर नहीं उठा सकते, रिटेलर में बहुत पावर है, कल की कैंडल देख के आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन समथिंग इज कुकिंग वेरी बिग। Don't go all out with your position. Don't put all the money in the market right now. FII की ये पोजीशन देखकर 4,34,000, something is cooking very big downside. Don't underestimate the power of FII। एक ही दिन में काम कर देते हैं, ये सबको पता है। तो सचेत रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। और हम फटाफट देख लेते हैं एचएस निफ्टी क्या बोल रहा है अभी। एचएस निफ्टी बोल रहा है इसकी यहाँ 55 पॉइंट गिर गया नीचे, 55 पॉइंट नीचे है मेरे भाई। तेरी तो एक मिनट, तो गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रही है वो देखते हैं। 57 पॉइंट नीचे है मेरे भाई, लग गए मेरे भाई। ओहो, ये देखो नीचे गिर गया, देखो देखो। मेरे हिसाब से तो नहीं गिरना चाहिए, उठ जाना चाहिए। क्यों? दो रीजन है, दो रीजन है। क्या? एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर है, साथ के साथ जो हमारी जो कैंडल बन रही है ना, यहाँ पर अगर मैं इस लो से इस हाई के एक फिबोनाची लगाता हूँ, तो ये गोल्डन पॉकेट के ऊपर है, और ये गोल्डन पॉकेट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ये सस्टेन अगर यहाँ से कर जाता है, वीकली कैंडल नहीं, वीकली नहीं है, डेली के ऊपर ही है। तो ये अगर सस्टेन कर जाता है ऊपर की तरफ, निकल निकल जाता है, बाउंस मारना चाहिए। और 34,687 का लेवल, मोटा मोटा आप लगा के चलो 34,700 ये ऊपर बहुत सेफ है। ये ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है। तो याद रखना, यूएस मार्केट इज गोइंग अहेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 35,200 के लेवल पर। तो अगले 3 से 4 दिन या एक हफ्ता पूरा का पूरा मान सकते हो, मार्केट बुलिश होने वाली है। अच्छी रिकवरी आपको आते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर डिसाइड करेगा मार्केट दोबारा से गिरना चाहता नहीं गिरता, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये होने के लिए हमें 34,700 के ऊपर यूएस मार्केट की क्लोजिंग चाहिए। और ये क्लोजिंग आती है तो मैं पोजिशनल ट्रेड बनाने वाला हूँ फ्यूचर की, इन डाउ वो भी ट्रेड करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट ऐसा ही कर रही है। क्रूड ऑयल देख लें क्या हो रहा है। मार्केट नीचे चल रही है क्रूड ऑयल की, यहाँ पर बुलिश दिखा रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। मार्केट, ये मार्केट क्या कर रहे हो मार्केट?
ऐसे जम मारिए। इतना बड़ा गैप डाउन, ये क्या हुआ भाई? ये जोन को तोड़ने के बाद ये गैप तो फिल करने जाएगा। ये गोल्ड बुलिश, क्रूड ऑयल बुलिश है, हो जाएगा, होने वाला है। अब कर दिया इसने। चलो मैं ये वीडियो अपलोड करके क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूँ, तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी कल 12 बजे लाइव पे जरूर आना अगर आप नहीं आ रहे हो तो। ठीक है, मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।